30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन गलतियों को नहीं करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी का दोष भी हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है कि जब भी शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो बस आपको 30 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन नमक का उपाय जरूर कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना शनिदेव से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है
यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा, किस समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा, क्योंकि 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी के साथ साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बता जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब यह एक मुट्ठी नमक 30 नवंबर 2024 शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया नमक का उपाय करके हम कैसे धनवान बन सकते हैं, कैसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नमक होता है दोस्तों, इसमें नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की एक अद्भुत ताकत होती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ कि नमक का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता है। इसी के साथ साथ जो नमक होता है वह बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक भी होता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा से जुड़ा होता है और इसका नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसीलिए बस
आपको 30 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या को सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक का उपाय विधि विधान से कर लेना है। और एक ही दिन के उपाय से आप खुद देखेंगे कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर है ना, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है। और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है ना, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बन नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थीं, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शनिवार के दिन करें, ठीक है ना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय है। इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस 30 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा धो लेना है। सूर्य ग्रहण के दिन आपको अपने घर के पूजा मंदिर में जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की फोटो रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है दोस्तों। इसके बाद एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है। पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है
और इसको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 7 बार या फिर 11 बार आपको करना है। अब इस पीली पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर इतना उपाय आपने इस सूर्य ग्रहण वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों, यह पीली पोटली भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करना आप मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाएं, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा कि 30 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से जाना धो लेना है। इसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में उत्तर दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो यह पोटली जिसमें आपने नमक रखा है, यह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में आपको अपने समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, तीसरा उपाय है नजर उतारने के लिए। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगला नमक का उपाय है गृह क्लेश से बचने हेतु। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह क्लेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भोलेनाथ का आपके घर में वास हो और आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।